क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी पॉकेट पर महंगाई की मार पड़ती है या आपके घर की ईएमआई अचानक बढ़ जाती है तो उसके पीछे का असली विलेन या हीरो कौन है? जवाब सिर्फ दो शब्दों में छिपा है, रेपो रेट। सुनने में यह भारी भरकम टर्म लगता है, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन आपकी और हमारी जेब से है। हेलो, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आज हम खोलेंगे रेपो रेट की पूरी कुंडली। सिंपल शब्दों में कहें तो रेपो और रिवर्स रेपो रेट वो टूल्स हैं जिनसे आरबीआई मार्केट की लिक्विडिटी यानी पैसों की आवाजाही को कंट्रोल करता है। पहले समझते हैं रेपो रेट को। इसे एक सिंपल डील की तरह देखिए। जब बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की जरूरत होती है तो वो अपने सरकारी बॉन्ड्स आरबीआई के पास गिरवी रखकर उधार लेते हैं। इस उधार पर आरबीआई जो ब्याज वसूलता है वही है रेपो रेट। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। इसका एक उल्टा साइड भी है जिसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यहाँ बाजी पलट जाती है। जब बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा यानी सरप्लस फंड्स होता है तो वो उसे सेफ रखने के लिए आरबीआई के पास जमा कर देते हैं और उस पर ब्याज कमाते हैं। भारत में इस पूरे सिस्टम को एलएएफ यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहा जाता है, जिसे साल 2000 में शुरू किया गया था। यह आरबीआई का वो पावरफुल रिमोट कंट्रोल है जिससे वो हर दिन मार्केट में कैश को बैलेंस करता है। रेपो रेट से मार्केट में पैसा डाला जाता है जिसे हम इंजेक्शन कहते हैं, और रिवर्स रेपो रेट से निकाला जाता है जिसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये आपकी लाइफ को कैसे टच करता है। जब रेपो रेट बढ़ता है तो बैंकों के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है। नतीजा, आपको होम लोन या गाड़ी की ईएमआई महंगी मिलती है। इससे मार्केट में पैसे का फ्लो कम होता है और महंगाई यानी इन्फ्लेशन पर लगाम लगती है। इसके उलट जब रेपो रेट घटता है तो लोन सस्ते हो जाते हैं, लोग ज्यादा खर्च करते हैं और इकोनॉमी की ग्रोथ को बूस्ट मिलता है। वहीं रिवर्स रेपो रेट एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। अगर आरबीआई इसे बढ़ा दे तो बैंक रिस्क लेने के बजाय अपना पैसा आरबीआई के पास पार्क करना बेहतर समझते हैं। इससे मार्केट की लिक्विडिटी टाइट हो जाती है। तकनीकी भाषा में कहें तो ये दोनों रेट्स मिलकर एक मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर बनाते हैं। रेपो रेट इसकी ऊपरी सीमा यानी अपर बाउंड है और रिवर्स रेपो निचली सीमा। इन दोनों के बीच जो गैप है वही तय करता है कि मार्केट में कितनी हलचल रहेगी। आरबीआई इन्हीं ब्रेक और एक्सेलरेटर से देश की आर्थिक रफ्तार को काबू में रखता है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिस्टम परफेक्ट है? इसके फायदे तो साफ हैं। यह आरबीआई को महंगाई पर सटीक कंट्रोल, मार्केट को क्लियर सिग्नल देने की ताकत देता है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है ट्रांसमिशन स्पीड। कई बार आरबीआई रेट्स तो कम कर देता है, लेकिन बैंकों को अपने सिस्टम की वजह से आम आदमी तक सस्ता लोन पहुंचने में काफी वक्त लग जाता है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें जैसे एक्सटर्नल शॉक्स के वक्त सिर्फ रेट्स बदलना काफी नहीं होता, वहां सरकार के राजकोषीय उपायों यानी फिस्कल मेजर्स भी उतनी ही जरूरत होते हैं। तो कुल मिलाकर आरबीआई इन रेट्स के जरिए एक बारीक बैलेंस बनाता है। एक तरफ प्राइस स्टेबिलिटी ताकि महंगाई न बढ़े और दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसी तराजू पर हमारे देश की फाइनेंशियल सेहत टिकी है। उम्मीद है अब आप जब भी न्यूज में रेपो रेट सुनेंगे तो अपनी जेब का हाल खुद समझ पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।